अब देखिए, इस युद्ध की वजह से अमेरिका में भी चिंता बढ़ने लगी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका की बड़ी तेल और गैस कंपनियां जैसे एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों के सीईओज और बड़े बड़े अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को चेतावनी दी है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण अमेरिका सहित दुनिया भर में ऊर्जा संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में एक बैठक हुई जिसमें इन कंपनियों ने ट्रंप की सरकार को यह चेतावनी दी कि यह मत समझिए कि इस युद्ध से अमेरिका पर असर नहीं पड़ेगा, अमेरिका पर भी असर बहुत बुरा पड़ने वाला है। एक बहुत बड़ी कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, उसकी इस युद्ध को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक मार्च और अप्रैल 2026 में कच्चे तेल की औसत कीमत $98 प्रति बैरल के आसपास रह सकती है। यह पिछले साल के औसत से 40% ज्यादा है। अगर हॉर्मुज की खाड़ी से तेल सप्लाई पर 2 महीने तक असर रहता है तो कच्चे तेल की कीमत $145 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती है। ईरान तो कहता है कि यह $200 तक चली जाएगी। इस रिपोर्ट में अगले 12 महीनों में अमेरिका में एक आर्थिक मंदी की संभावना 20% से बढ़ाकर अब 25% कर दी गई है। मतलब 25% संभावना इस बात की है कि अमेरिका में आर्थिक मंदी आएगी। यानी इस युद्ध का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है, और न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के कोई भी देश हो, सबकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। खासतौर पर अमेरिका पर भी पड़ेगा, और जो खाड़ी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर तो बहुत ही पड़ने वाला है। आज हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अब आपको अपना एनर्जी सेविंग मोड ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया अब यही कर रही है। कुछ दूसरे देशों की बातें आपको दिखाते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो सरकारी टीवी चैनल है उसके मॉर्निंग शो के दौरान इस शो के एंकर्स ने अपने कार्यक्रम में अपनी अपनी जैकेट्स को उतार दिया जब ये लोग लाइव थे। ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि सरकार की ऊर्जा बचत मुहिम का एक हिस्सा था। अपने लाइव टीवी शो के दौरान न्यूज एंकर्स ने कहा कि इस समय तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार ने दफ्तरों में सूट और टाई ना पहनने की लोगों को छूट दी है ताकि एयर कंडीशनर्स की जरूरत कम पड़े। और न्यूज एंकर्स ने कहा कि अगर सरकार ऊर्जा बचाने की अपील कर रही है तो उन्हें भी एक उदाहरण देश के लोगों के सामने पेश करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम ही अपने जो सूट के जो कोट्स हैं, जैकेट्स हैं, हम सबसे पहले उतारते हैं ताकि हम बाकी के लोगों को भी ये प्रोत्साहन दे सकें कि आप भी अब सूट पहनकर ऑफिस मत जाइए, ताकि आपको गर्मी ना लगे और आप बिना एयर कंडीशनर के भी काम कर सकें।สรุปจะถอดหรือไม่ถอดหรือ งั้น จะยัง ถอดเลย ถอดเลยดีกว่า ให้ความร่วมมือนะคะ จะได้เป็นแบบอย่างสำหรับเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะคุณผู้ชมคือเรื่องของการใส่เสื้อผ้าให้น้อยชิ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการช่วยเรื่องของอารมณ์ด้วยเรื่องของอากาศด้วยแล้วบางคนถ้าเกิดว่าบางคนถ้าติดเปิดแอร์ที่ต้องแบบเย็นๆใช่ไหมอันนี้ก็คือไม่ต้องละสามารถปรับอุณหภูมิตามที่รัฐบาลบอกก็คือประมาณ 26-27 องศาเซลเซียส